तुझे बिन लागे ना जिया। हेलो, कैसी हो? फाइन। बड़े दिनों बाद आए, कहीं बाहर गए हुए थे? पेरिस गया हुआ था पापा के बिजनेस के सिलसिले में। खैर, तुम बताओ कैसी हो? ये फरा नजर नहीं आ रही। उसने कहाँ जाना है, आजकल यूनिवर्सिटीज बंद है, तो अपने दोस्तों को टाइम दे रही है। और ये दोस्त यकीनन ताहिर ही होगा। फरा तो पागल है, ताहिर उसका नहीं, शग्गो का दीवाना है। और मैं फरा का, लेकिन उसे तो मेरी कदर ही नहीं है। तुमने भी कब किसी और की कदर की है? तुम भी तो बस एक शराब के पीछे भाग रहे हो। सहरा में भटकते हुए मुसाफिर के लिए शराब ही तो जिंदगी की नवीद देता है। तुम बेकार में अपना वक्त उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो। अपने आसपास देखो, शायद कोई और तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तवज्जो की आस में पल पल जी रहा हो। मेरे दिलो दिमाग पर फरा बसी हुई है साइमा, मैं कैसे किसी और की तरफ देख सकता हूं? मेरे दिलो दिमाग पर फरा बसी हुई है साइमा, मैं कैसे किसी और की तरफ देख सकता हूं? आगा जी, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि आप ऑपरेशन से पहले यहाँ पर आए। शिकफ्ता बीबी, ऐसी छोटी मोटी बात है तो इधर की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आगा जी, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। खतरों से खेलना हमारा मशगला है शिकफ्ता बीबी। मैं एक पठान हूँ और इस कबीले का सरदार भी हूँ, तो ऐसी बात है तो हमको रोज हल करनी पड़ती है। तुम शायद भूल गई हो शिकफ्ता बीबी कि मैं एक एक्स फौजी भी हूँ, तो मेरे अंदर के चैलेंजेस कबूल करने वाले रिटायर्ड फौजी की सलाहियतों को अभी तक जंग नहीं लगा है। लेकिन आगा जी, आप समझते क्यों नहीं हैं? आपकी सेहत अब इसकी इजाजत नहीं देती आपको। मेरी सेहत को गोली मारो शिकफ्ता बीबी। अगर कोई मेरी इज्जत और मेरे वकार पे उंगली उठाएगा तो हम उसके घर में घुसकर उसको गोली मार देगा। अब सारे अस्पताल में जाके एक एक डॉक्टर, वार्ड बॉय और मरीज को शग्गू और आगा साहब की मोहब्बत के किस्से सुनाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि शग्गू ने किस तरह आगा साहब को अपनी अदाओं से फंसाया है। पूरा नाम लो ना, बीमार आगा साहब। यार तुम मानो या ना मानो, शग्गू के पास जादू था। वो याद नहीं है, दिल का डॉक्टर, डॉक्टर आसिम। शग्गू को देखने के बाद तो उनकी कितनी बुरी हालत हुई थी ना। शुक्र है वो तो उसकी बीवी को किसी ने खबर कर दी। वैसे आसिम साहब की बेगम का ताल्लुक बहुत बड़े सियासी घराने से था।
वो बहुत उसूल पसंद औरत है। शग्गू को तो कुछ नहीं कहा, उल्टा डॉक्टर आसिम का हॉस्पिटल में आना बंद करवा दिया। इसमें तो कोई शक नहीं है, डॉक्टर आसिम की बेगम किसी का हक नहीं मारती थी। उन्होंने तो शग्गू को भी कहा था अगर डॉक्टर आसिम उनको तंग करें या डराए धमकाए तो उनको आके बता दे। और शायद इसीलिए इस बार शग्गो ने आगा साहब को फंसा दिया। उनकी बेगम तो ऑलरेडी दुनिया से रुखसत हो गई। चलो चलो बहुत हो गया, अपनी अपनी ड्यूटी पे जाओ। इंचार्ज आ गया ना तो छोड़ेगा नहीं हम तीनों को, क्लास हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये स्ट्रीट नंबर? कौन सी स्ट्रीट यार? पहचाना? आई एम सॉरी। उमर, अब भी नहीं पहचाना? ओ, शहराज उर्फ शेजी। राइट, उमर उर्फ कैप्टन, जो जिंदगी में कोई मैच नहीं जीता। वो इसलिए कि उसमें तुम जैसे खिलाड़ी होते थे। पीपीचा, ये क्या है? बीबी जान ये जेवर है, आगा जी की वालदा के थे, लेकिन अब से आप मालिकन हैं इसकी। मैं? मेहंदी वाली को बुलवा लो, बीबी जान आज मेहंदी लगवाएंगी। ठीक है। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जरूरत है बीबी जान, आज आपका वलीमा है। आज सिर्फ खानदान वाले नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले लोग भी आएंगे। बीबी जान, आप आराम कर लें, आज रात आपकी बहुत बेआराम गुजरेगी।
ये लें पापा आपकी दवा। You are a real great daughter. थैंक यू। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। पापा आज तो रेस्ट कर लेते। अरे भाई मुझे क्या हुआ, चंगा भला तो हूँ। और वैसे भी आज एक डेलीगेशन आ रहा है इस्लामाबाद में, तुम दुआ करना वो टेंडर मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह पापा। वो फरा अभी तक सो रही है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसे आज? पापा वो अपनी मर्जी की मालिक है, जाना होगा तो खुद ही चली जाएगी। अच्छा चीटिंग पापा, आपको पता है मेरी देर तक आपको मैं ही छोड़ती हूँ। सदा खुश रहो, ऐसे मुस्कुराती रहो। आई रियली लव यू माय डॉटर। हाय हाय हाय, एक शग्गो क्या गई, सारे अस्पताल की रौनक ही चली गई। माशाल्लाह, वो इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की थी, पता नहीं उसे आगा साहब में क्या नजर आया। ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। आगा साहब की दौलत नजर आई, दौलत। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। दिमाग होना चाहिए ऐसी बातों के लिए, जो तेरे पास नहीं है। चल अब भाग यहाँ से, डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब या फिर अबे बाज आजा, चल चल यहाँ से। इतना दिमाग तो है मेरे पास। अबे चल, दिमाग, इतना दिमाग होता तो मेरा असिस्टेंट होता। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताहिर, तुम मेरी फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ भी सब खैरियत है शगो, बस तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मुझे भी यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ताहिर। मैं तुम्हारा कल से फोन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है मोमानी भी कितनी परेशान है। अम्मी को मैं रात को फोन करूंगी। तुम्हें पता है ना कल सबिया की शादी। मुझे याद है ताहिर, अल्लाह उसे बहुत सी खुशियां दे। कल फोन करूंगी तो मेरी बात करवा देना। और वो तुम्हारा शौहर कैसा है, कैसी हालत है उसकी? पहले से बेहतर है, बल्कि यहाँ आके तो और भी बेहतर हो गई है। मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो शगो। साइमा, अंकल कहाँ हैं? पापा तो बाहर गए हैं, अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझे बोल दो। डैड ने उन पर केस करने का फैसला कर लिया है और कल सुबह उन पे वो केस फाइल कर रहे हैं। नहीं उमेर, नहीं, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अंकल नजीर ने अब तक डैड को धोखा ही तो दिया है। वो मेरी और फराह की शादी कराने के बहाने डैड से लाखों रुपया बिजनेस में लगवाते रहे हैं। उमेर तुम अच्छी तरह जानते हो फराह तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये बात मैं जानता था, लेकिन मैंने डैड से छुपा कर रखी। अंकल नजीर के रोज रोज के बहानों ने डैड को शक में मुब्तला कर दिया। उमेर तुम अंकल आबिद को किसी तरह रोक दो। केस हारने और प्रॉपर्टी की नीलामी का सदमा कहीं पापा की जान न ले ले। ये बात तुम फराह को क्यों नहीं समझाती? क्या उसके नजदीक अंकल की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? अगर होती तो ताहिर की मोहब्बत में इस तरह ख्वार ना हो रही होती, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की इज्जत करती और तुमसे शादी कर लेती।
साइमा उसे समझाओ, उसे समझाओ। चलो डैड को अगर मैं कुछ दिन के लिए रोक भी लेता हूँ केस करने से, लेकिन आखिर कब तक रोक सकूंगा मैं उन्हें? एक ना एक दिन तो मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाएगा साइमा, लबरेज हो जाएगा। तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गए? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? खैरियत तो है? यहाँ तो सारे अस्पताल का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है। नहीं तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठकर गप्पे मारूं? अल्लाह पूछेगा शग्गो से। अब शग्गो कहाँ से आ गई यहाँ पर? ये सारा किया धरा उसी का तो है। उसने आगा साहब से शादी कर ली और यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो सबको हक है अपनी अपनी जिंदगी जीने का, हम में क्या किसी चीज की कमी है? हाँ मगर शग्गो वाली बात नहीं है। तू तो फजूल आदमी है, फजूल। तुझसे तो बात करना जुर्म है, जुर्म। हट रात से। जुर्म? शग्गो ने जो जहर फैलाया है उसका तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। ये तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों हर काम में ऑब्जेक्शन करती हो तुम? हाँ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं उमेर के डिनर पे नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, सॉरी। अच्छा ना, तो इतना नाराज क्यों हो रही हो तुम? कल मैं तुम्हारे कहने पर उमेर से मिलने गई और उसकी गाड़ी खराब हो गई, सॉरी। अब मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। उसकी वाकई गाड़ी खराब हो गई थी और गाड़ी खराब होने की वजह से उसको वहां उसके बचपन का दोस्त मिल गया। हेलो, ये सिचुएशन तो फिल्मों में भी नहीं होती। दोस्त ही मैकेनिक बनकर आया होगा। अरे हाँ, उसने अपने दोस्त को उसके हाथ पे लगी चोट के निशान की वजह से ही पहचाना था। ओह गॉड, तुम कितनी बेवकूफ हो। ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। अब मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ, मजाक कर रही थी। वो तो उसका दोस्त वहां उसे वैसे ही मिल गया था। ओके, तो अब मैं क्या करूँ? बुरी बात है, उसने डिनर रखा है और सिर्फ हम दोनों को इनवाइट किया है। प्लीज चलो ना। अजीब जबरदस्ती है भाई। ओके, थैंक यू। तुम्हारी बात हुई स्वीटी से? नहीं यार, कल इमरजेंसी वार्ड में थी तो बात नहीं हो सकी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहुत गुस्से में थी। डॉक्टर जावेद के कमरे में अकेली चली गई और पीछे पीछे अपना इंचार्ज भी चला गया। ओह, तो कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, उसने इंचार्ज को जलील किया और वो अपनी शक्कों की बुराइयां करने लगा। शग्गो की? तो इसमें उसका क्या कसूर है? एक नंबर का चीटर आदमी है, अपनी स्वीटी को बेवकूफ बना रहा है। यार मुझे लगता है इंचार्ज की कंप्लेन अब सुपरिटेंडेंट साहब से करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा ही सर चढ़कर बोल रहा है ये आजकल। स्वीटी ने भी मना किया है, वो नहीं चाहती कि हॉस्पिटल में उसकी बुराई हो जाए। अच्छा सुनो, मैं आईसीयू से होकर आती हूँ, एक पेशेंट बहुत सीरियस है। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, फिर मैं कैंटीन में तुम्हारा वेट करती हूँ। मैं अभी आई। किधर जा रही हो? आगा जी, मैं कपड़े चेंज करके आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। मेरे पास बैठो। शुगुफ्ता, माशाल्लाह आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आज तो तुम्हारा हुस्न कयामत ढा रहा है।
आगा जी, आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया है। लानत भेजो मेडिसिन को। आज हमने कोई दवा शवा नहीं खाना है। आज तो हमारा सुहाग रात है। आज हमने तुम्हारे खूबसूरत आंखों को शराब पीना है। आगा जी, ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमारा तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आज हमको मत रोको। हमको कुछ भी नहीं हुआ है। हमको मत रोको, आज तुम नहीं रोक सके। आगा जी, परेशान ना हो पापा, मैंने फरा से बात की है और मुझे यकीन है वो ज़रूर मान जाएगी। तुम मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बेटी हो और अपने पापा को ये बड़ी बड़ी तसल्लियां देती हो। लेकिन मैं फरा को जानता हूँ, उसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी। आप गलत समझ रहे हैं पापा। माना कि फरा के नेचर में थोड़ा बहुत बचपना ज़रूर है, लेकिन अब वो ऐसी भी नहीं है। क्या करूं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ फरा अपनी जिद पे अड़ी है और उधर उमैर फरा के अलावा और किसी से शादी ही नहीं करना चाहता। हालांकि आबिद को तुम्हारे और उमैर के रिश्ते पर भी कोई एतराज नहीं है। पापा, अब हर कोई फरा जैसी किस्मत तो नहीं लाता ना। अच्छा चलें, छोड़ें, यहाँ वैसे ही बहुत ठंड हो रही है, चलें हम अंदर चलते हैं। चलें पापा। ओ मेरे खुदाया, ये क्या? मेरा जिस्म तो ताहिर की अमानत थी, लेकिन इस पे आफत है। लेकिन मैं करती भी क्या? बीवी हूं आका की, हक है उसका मुझ पर। मैं कैसे रोक सकती थी उसे? क्या ताहिर मेरी मजबूरी को समझ लेगा? मजबूरी कैसी शग्गू, तुमने बहुत सोच समझकर यह सौदा किया था। आगा जी ने तुम्हारे फैले हुए खाली हाथ पे दौलत और जायदाद रख दी और बदले में तुमसे तुम्हारा वजूद ले लिया। सौदे ऐसे ही हुआ करते हैं शगुफ्ता बीवी, ये साथ दे और साथ ले। लेकिन मैं तो ताहिर की अमानत थी।
हाँ, कभी थी, लेकिन अब तुम आगा जी की बीवी हो। वो हाकिम है तुम्हारा, और ये हक है उसका कि वो तुम्हारे साथ जैसे भी पेश आए। शगुफ्ता बीबी, शगुफ्ता बीबी, जी आगा जी। क्या बात है, तुम सोई नहीं हो अभी तक? कुछ नहीं आगा जी, बस नींद नहीं आ रही। ओह, आओ, मैं तुमको सुना दूं। आज तेरे बिन जिया जाए ना सैया मोरा, तुझे बिन लागे ना जिया। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ आओ बेटा। यार बहुत अच्छे मौके पर आए हो। एक चाय का कप हम लोगों के साथ हो जाए। बेटा उमर के लिए चाय। पापा, इसका मुंह तो देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी गोली इसके हलक में अटकी है। इसको चाय की नहीं, जूस की जरूरत है। बट फिलहाल तो बेटा इसको चाय ही पिलाओ ना। अंकल, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे यार जरूरी बात हो जाएगी, पहले चाय तो पी लो। आबिद ने कुछ कहा क्या? आपको साइमा ने कुछ नहीं बताया? साइमा मेरी बहुत और आज भी कह रहा हूँ, हमें जाकर उनके सामने बैठकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने उनके साथ वो किया है जो दुश्मन भी ना करे। मैं तो उनकी अपनी बेटी हूँ, उनका खून हूँ। देखो, हम इंसान हैं ना, और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अब्बा अगर हमें माफ भी कर दे, अम्मा कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने उनका एतमाद तोड़ा है, उनकी अना को ठेस पहुंचाया है। मैं अगर सोने की भी बन जाऊं ना, तो भी वो मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेंगी। देखो, वक्त
बहुत बड़ा मरहम है रबिया। आहिस्ता आहिस्ता एतबार आ जाएगा तुम पर। वैसे भी आज बहुत बड़ा दिन है, सबिया की शादी है ना आज, है ना? वो माने या ना माने, हम वहां जाएंगे और उनके सामने बैठकर उनसे माफी मांगेंगे। वहाँ बहुत मेहमान होंगे, बहुत लोग होंगे बाकी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए बुरा भला कहेंगे तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। हमने भी तो उन्हें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया है यार, क्या नहीं किया? तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? भैया बहुत बोझ है मेरे तरफ, और आज तुम प्लीज मेरा साथ दो, मुझे उतारना ही है बोझ, है ना?